पहली बार तो नहीं, लेकिन दूसरी बार ज़रूर परफेक्ट बन गया। जी हाँ, हर किसी का पहली बार परफेक्ट नहीं होता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि घेवर बनाते वक्त हम क्या-क्या गलतियां कर सकते हैं। उन गलतियों को बिना दोहराए देखिए हम परफेक्ट घेवर कैसे बना सकते हैं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगी, आप ज़रूर देखिएगा ताकि आप वो गलतियां ना दोहराएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्रिस्पी एंड परफेक्ट घेवर की रेसिपी। आज जो मैं घेवर बनाने जा रही हूँ वो केसरी फ्लेवर का होने वाला है, केसरी रबड़ी। तो उसके लिए सबसे पहले हम 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क ले लेंगे और उसे बॉईल करने के लिए गैस पे चढ़ा देंगे। क्योंकि हमें रबड़ी का यूज़ सबसे लास्ट में करना होता है, बट रबड़ी बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए सबसे पहले हम इसको गैस पे चढ़ा लेंगे ताकि ये जब तक हमारे घेवर रेडी हो तो ये भी रेडी हो जाए। अब हम घेवर के लिए बैटर रेडी कर लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें लेना है देसी घी। ये रूम टेम्परेचर पे ही होना चाहिए, थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में ही। और अगर ये जमा हुआ है तो आप इसको थोड़ा सा मेल्ट कर लें। ये हम लेंगे 4 टेबलस्पून। अब इसमें हम ऐड करेंगे 5 to 6 आइस क्यूब्स। इसे हम हाथ से ही विस्क करेंगे। आज की वीडियो में आप देख सकते हैं मैंने परात का यूज किया है, लास्ट की वीडियो में मैंने बाउल का यूज किया था। तो दोनों तरीके ठीक हैं, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। इसे आप विक्स करेंगे, अराउंड 1 मिनट में ही आपका ये क्रीमी टेक्सचर में आने लगेगा। इसे आप 1 और मिनट के लिए विस्क करेंगे, हाथ से ही ब्लेंड करेंगे। देखिए मैं इसको कैसे आराम आराम से घुमा रही हूँ। आप हाथों के बीच में आइस क्यूब्स लीजिएगा और फिर इसको ऐसे रब रब करते जाइएगा। इस क्रीम का कलर व्हाइट होगा या फिर येलो होगा, वो आपके घी पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा घी लिया है। नॉर्मली ये व्हाइट कलर में कन्वर्ट होता है, बट मेरा ये थोड़ा सा येलो कलर है क्योंकि मैंने काऊ घी लिया है। देखिए हमारा ये बटर या फिर क्रीम रेडी हो गया है। और हमें क्या करना है, हमें इसमें से जो भी हमारे आइस क्यूब्स थे उनको साइड कर देना है, उनको निकाल देना है। और उसके बाद भी अगर कोई थोड़ा सा पानी रह गया है तो उसको भी हम निकाल देंगे। इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट जो हमें इसमें ऐड करना है वो है मैदा। मैदा सिर्फ हमें 1 कप लेना है, लेकिन एक साथ ऐड नहीं करना है। इसे हम बैचेस में ऐड करेंगे, बहुत ही थोड़ा थोड़ा। 1 कप मैदा हमें ऐड करने में अराउंड 4 बैचेस लग जाते हैं। तो आप ऐसे ही धीरे धीरे करके ऐड करिएगा और इसको ब्लेंड करते जाइएगा। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर बेसन। बेसन हम डालेंगे सिर्फ 2 चम्मच। और साथ में हम लेंगे गेहूं का आटा। गेहूं का आटा भी हमें लेना है 2 चम्मच। ये दोनों चीजें हमें सिर्फ 2 चम्मच लेनी है, या फिर आप 1 चम्मच भी ले सकते हैं, बट ये ऑप्शनल होता है। इसके बिना भी आप घेवर बना सकते हैं, बस थोड़ा सा फ्लेवर का डिफरेंस आएगा और थोड़ा सा टेक्सचर का। अदरवाइज बिना इसके भी घेवर बहुत ही अच्छे बनते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, हमें इसे आटे के जैसे नहीं गूंदना है, हमें इसको स्क्रैम्बलिंग करनी है। 1 मिनट तक ऐसा करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क, वो भी सिर्फ 1/4 कप। मिल्क ऐड करने के बाद हम फिर से इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, स्लोली स्लोली। जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में, उसी तरीके से आपको मिक्स करना है ताकि इसमें ग्लूटेन फॉर्म हो। ये प्रोसीजर करते करते आपको अराउंड 1 मिनट निकल जाएगा। उसके बाद हम इसमें ऐड करना स्टार्ट करेंगे पानी। पानी टोटल इसके अंदर 2 कप लग जाएंगे, जो कंसिस्टेंसी हमें चाहिए उतना लाने के लिए। बट पानी भी आपको बैचेस में ऐड करना है और फिर ग्लूटेन फॉर्म करते करते इसको नीट करना है। इस तरीके से आटा मिलाने से होगा ये कि इसमें लम्प्स कम बनेंगे या फिर नहीं बनेंगे, बट स्टिल अगर तब भी लम्प्स रह जाते हैं तो भी कोई बात नहीं, हमें इसको छान लेना है ताकि उसमें बिल्कुल भी लम्प्स ना हो। अब इसकी कंसिस्टेंसी कैसी रखनी है, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको मैं हाथ से उठाकर आपको दिखा रही हूँ। हाथ में बिल्कुल भी ये बैटर नहीं रुक रहा है, ये पूरा का पूरा नीचे गिर जा रहा है। तो इतना ही पतला होना चाहिए, ये बिल्कुल भी इससे ज्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप गाढ़ा लेते हैं तो फिर घेवर बनाते वक्त सारा बैटर नीचे की तरफ गिरता रहेगा और सारा इकट्ठा होकर के लम्प्स बन जाएंगे और आपका घेवर बिल्कुल खराब हो जाएगा। दूसरी साइड जो आपने रबड़ी चढ़ाई थी उस पे भी ध्यान देते रहना है, उसको छोड़ नहीं देना है, क्योंकि अगर आप उसको छोड़ देंगे तो वो नीचे से पकड़ लेगा, जल जाएगा और सारी रबड़ी खराब हो जाएगी। ये देखिए हमने यहाँ पे घेवर को छान लिया है और इसमें बहुत थोड़े से लम्प्स थे जो कि इसमें से हमने छान के निकाल दिए हैं। एक पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड कर देना चाहती हूँ कि यहाँ पे हमने जितने भी इंग्रेडिएंट्स लिए थे, जो भी लिक्विड इंग्रेडिएंट्स लिए थे, जैसे कि पानी या फिर दूध, दोनों एकदम ठंडे लेने हैं। अगर आप इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लेते हैं या फिर गर्म लेते हैं तो आपने जो भी बटर से बनाया था ये बैटर, वो सारा सेपरेट हो जाएगा, घी एकदम से सेपरेट हो जाएगा और आपका बैटर पूरा खराब हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमने बैटर को ठंडा रखा था और ठंडा रखना भी है आगे, तो अलग से हम एक बाउल लेंगे या कंटेनर लेंगे, उसमें हम थोड़ा सा ठंडा पानी डाल के, आइस क्यूब्स डाल के, उसके ऊपर हमारा रेडी वाला बैटर रख देंगे।
यहाँ पे अब हमें ऐड करना है नींबू, वो भी सिर्फ आधा चम्मच। इससे क्या होगा, जो हमारे घेवर बनेंगे उसका जो टेक्सचर आएगा, हनी कॉम्ब का टेक्सचर जो आएगा, वो इससे बनाने में हेल्प करेगा। एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं, क्योंकि हम ये रबड़ी केसरी फ्लेवर की बना रहे हैं, तो इसे बॉईल होने के टाइम ही केसर हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब आते हैं हम घेवर बनाने के मेन प्रोसीजर पर, जिसके लिए हमें एक पैन ले लेना है या फिर कढ़ाई, वो आपकी मर्जी है, आप कोई भी चीज ले सकते हैं। बट पैन लेने से जो एक घेवर का शेप होता है, सर्कल शेप होता है, राउंड शेप होता है, वो अच्छे से आता है। आप चाहें तो इसको कढ़ाई में अलग से मोल्ड डाल के भी बना सकते हैं। सर्कल शेप का मोल्ड आता है, वो आप कढ़ाई में रख के बना सकते हैं। पर दूसरा ऑप्शन यही है कि आप उसको पैन में बनाएं। अब हम इसमें बैटर डालना स्टार्ट करेंगे। बैटर कैसे डालना है, बहुत ही थोड़ा सा, मीन्स अराउंड हाफ टी स्पून ही डालना है एक बार में, और थोड़ी हाइट से डालना है, मीन्स अराउंड 1 फीट या फिर पौना फीट की हाइट से ही डालना है। क्योंकि आप पास से डालेंगे तो फिर उसमें जो प्रॉपर टेक्सचर होता है, वो जो फैलता है एकदम से गिर करके, वो चीज नहीं हो पाएगा, वो एक ही जगह इकट्ठा हो जाएगा। एक टिप मैं यहाँ पे ऐड कर दूं, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, कि यहाँ पे जो आप ऑयल ले रहे हैं या फिर घी ले रहे हैं फ्राई करने के लिए, तो वो आपके पैन से 50% फुल होना चाहिए, मीन्स आधा कवर होना चाहिए, ताकि उसको नीचे भी फ्राई होने के लिए ऑयल मिल जाए और ऊपर जो उफान आता है उसके लिए भी जगह मिल जाए। तो दोनों चीजों का आपको ध्यान देना है। और फ्लेम कितनी रखनी है, तो मैं बता दूं, फ्लेम आपको मीडियम टू हाई रखना है, इसको स्लो नहीं रखना है, क्योंकि आपका बैटर ठंडा है और तेल गर्म होगा तो ही ये फैलेगा, नहीं तो ये एक ही जगह इकट्ठा हो जाएगा। तो ये दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं घेवर बनाने के लिए। घेवर का जो बैटर है वो आपको बहुत ऊपर से डालना है, आधा चम्मच से ज्यादा नहीं डालना है, और फिर जो फ्लेम है वो थोड़ा मीडियम टू हाई रखना है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, पहला जो शॉट हम डालते हैं इसके अंदर बैटर का, वो डालने के बाद कैसे उफान आता है और ये बबल्स बनते हैं। तो दूसरा शॉट आप तभी डालेंगे जब तक ये बबल्स जो हैं, झाग जो है, ठंडे ना हो जाए, रुक ना जाए। जैसे ये रुक जाते हैं उसके बाद ही दूसरा शॉट डालना है। वैसे तो आपको इसको में होल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जहाँ पे बैटर डालते जाएंगे वहाँ पे ऑटोमेटिक ये होल बनता जाएगा। बट लास्ट में आप थोड़ा सा होल कर सकते हैं, इसको थोड़ा इजी होने के लिए। एक एक स्टेप को फॉलो करते करते एक घेवर का पीस बनाने में अराउंड 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। तो इसलिए मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि घेवर बनाने के लिए आपके पास पेशेंस को होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब आप पूछेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो एक घेवर है वो रेडी हो गया है, कितनी हाइट का बना है। तो मैं आपको बताता हूँ, एक घेवर बनाने में मीडियम हाइट के लिए, मीन्स अराउंड 1 इंच की हाइट के लिए, या फिर बोलेगी 2 सेंटीमीटर की हाइट के लिए, आपको अराउंड हाफ से पौना कप बैटर लग जाता है। और ये जो बनाकर देगा आपको घेवर, जिसका डायमीटर होगा 14 से 15 सेंटीमीटर। तो इस डायमेंशंस के साथ आपको एक घेवर बनाने में 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। और टोटल पीसेस जो आप बना सकते हैं इस पूरे बैटर से, वो अराउंड 4 to 5 पीसेस बना सकते हैं। 5 तो नहीं, बट 4 आप पूरा अच्छे से बना सकते हैं। ये देखिए हमारा घेवर बनके रेडी है। इसका टेक्सचर देखिए, एकदम अच्छे से हनी कॉम्ब का टेक्सचर आया है, कहीं पे भी कोई लम्स नहीं दिख रहे हैं। अब लास्ट में ये नीचे से थोड़ा सा जो बैठ जाता है, आप इसको भी निकाल सकते हैं, ये खराब नहीं है। आप इस पे भी चाशनी डाल के या फिर रबड़ी डाल के खा सकते हैं। ये खराब पीस नहीं है, ये वही पीस है जो आप बीच में से डालते हैं और वो नीचे बैठ जाता है कभी कभी, तो आप इसको ले सकते हैं, खा सकते हैं। अब ये दूसरा पीस मैं बना रही हूँ, यहाँ पे भी देखिए इसका टेक्सचर। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाह रही हूँ कि मैं करछुल से डाल रही हूँ बैटर, और फिर पूरा भरा हुआ बैटर नहीं है, पूरा भरा हुआ करछुल नहीं है, सिर्फ उतना ही मैं डाल रही हूँ जितना मुझे बैटर नीचे स्पिल आउट करना है। अगर मैं इसको भर दूंगी तो जो नीचे उसका बैटर गिरेगा वो बहुत ही गाढ़ा गिरेगा, बहुत ही मोटा गिरेगा, जिससे क्या होगा, नीचे लम्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए उतना ही लें आप जितना एक बार में आपको स्पिल आउट करना है, एक बार में जितना डालना है। ऐसे ही आधा आधा चम्मच डालते डालते ऊपर से आपके 15 मिनट में घेवर रेडी हो जाएंगे। इसको आप बीच में से छेद करके, ये मैंने दल घुटनी लिया है। दल घुटनी वही होता है जिससे हम दाल को मथते हैं, और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप बेलन का भी यूज कर सकते हैं, उससे भी आप घेवर के बीच में छेद करके उसको निकाल सकते हैं इजिली। घेवर को निकालते वक्त कम से कम आधे मिनट के लिए पैन के ऊपर ही रखिएगा। उससे देखिए आप क्या करेंगे, सारा जो एक्स्ट्रा तेल होगा वो उसमें से निकल जाएगा। फिर आप किसी छन्नी में ही, नेट वाले किसी बर्तन में ही उसको ऊपर रखिएगा, ताकि जो भी एक्सेस तेल है वो निकलता जाए। अब जब हमारे सारे घेवर रेडी हो जाएंगे तो हम चाशनी बनाने का काम करेंगे। चाशनी बनाने के लिए आपको चाहिए 1 कप चीनी और आधा कप पानी। इसे आप मिक्स करेंगे, बॉल आने तक का वेट करेंगे,
और ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ एक तार की चाशनी बनानी है। इसमें हम ऐड करेंगे हरी इलायची। इसे आप कूट करके एक साथ दोनों चीज़ों में ऐड कर सकते हैं। आप इसको चाशनी में भी ऐड कर सकते हैं और फिर जो हमने रबड़ी रेडी की थी उसमें भी ऐड कर सकते हैं। इस रबड़ी को आप चाहे तो ग्राइंड भी कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको ब्लेंड कर सकते हैं ताकि ये ज़्यादा क्रीमी हो जाए, बट ये ऐसे भी अच्छा ही लगता है। अभी भी इसमें थोड़े से लम्प्स हैं, बट ये ऐसे भी अच्छा लगता है। इसे हम साइड से भी थोड़ा सा स्क्रैच कर लेंगे ताकि थोड़ी सी भी हमारी रबड़ी वेस्ट ना हो। चाशनी में भी आप चाहें तो केसर ऐड कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है। अगर आपको उसका फ्लेवर पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज इलायची डालने से भी इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। एक टिप मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ कि अगर आप ज़्यादा मीठा नहीं चाहते हैं घेवर को, तो आप अपनी रबड़ी में ही 1 चम्मच चीनी डाल सकते हैं और अलग से फिर चाशनी बनाने की आपको ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि रबड़ी अपने आप में मीठी होती है, तो वो पूरे घेवर को मीठा कर देगी। बट अगर आप अपनी रबड़ी को मीठा पसंद नहीं करते हैं, तो आप चाशनी बना कर के घेवर के ऊपर डाल सकते हैं। अब आप एक-एक करके अपने घेवर के ऊपर चाशनी को फैला दीजिए और ऊपर से रबड़ी डाल दीजिए। डेकोरेट करने के लिए आप किसी भी ड्राई फ्रूट का यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पिस्ता का यूज़, ये देखिए ये अभी भी इतना क्रंची है ना, इतना क्रिस्पी है कि मैं क्या ही बोलूँ। मुझे तो बनाते-बनाते ही मुँह में पानी आ गया था कि मैं कब इसको रेडी करके फटाफट से खाना स्टार्ट करूँ। आप सोचेंगे इसमें कितना फैट है, कितना घी है, लेकिन आप ये भी तो सोचिए साल में एक ही बार हम बनाते हैं, साल में एक ही बार सावन आता है। राजस्थान की ये फेमस मिठाई हम एक ही बार खाते हैं, तो साल में एक बार तो आप इसको बना ही सकते हैं। और फिर घर में बनाने से फ़ायदा होता है कि कम से हम गुड क्वालिटी की चीज़ें खाते हैं, फ्रेश चीज़ें खाते हैं, तो हमें ये साल में एक बार ज़रूर बनाना चाहिए। आप इस रेसिपी को ट्राई करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसी बनी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, बॉन एपेटाइट।